हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी वांट सक्सेस में। आज मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताऊंगी, कैसे वो एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बना। ऐसी वो कौन सी गलती थी जो वो बार बार करता था और उसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ने पर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। आइए जानते हैं मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। हो सकता है इस पूरी वीडियो में से आपको 90% वीडियो से कोई भी हेल्प ना मिले, लेकिन 10% इस वीडियो का कंटेंट ऐसा हो सकता है जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा 50 to 60% स्कोर कर लेता था। ना वो कभी इससे कम करता, ना वो कभी इससे ज्यादा स्कोर करता था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो मेहनत टॉपर जितनी करता था। वो चाहता था क्लास में टॉप करना, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो 60% पर ही स्टक रहता। वो चाहकर भी उसके बियॉन्ड स्कोर नहीं कर पा रहा था। और बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत खुद के मार्क्स को एनालाइज करने के बाद उसने कुछ टिप्स आइडेंटिफाई करी, या यूं कहे उसने कुछ ऐसी गलतियां ढूंढी जो वो कर रहा था, और उन गलतियों को इम्प्रूव करके वो अपने मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज कर सकता है। एंड अगर मेरा दोस्त अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है तो आप भी अपने मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज जो उसने आइडेंटिफाई करी वो ये थी, जब भी वो पढ़ाई करता था तो वो हमेशा अपने दोस्तों से नोट्स मांगता था। वो अपने टॉपर दोस्तों से नोट्स कैरी करता था, लेकिन कभी भी वो खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करता था। उसका मानना ये था कि इन्हीं नोट्स को पढ़कर ये टॉपर बना है, और अगर इसके नोट्स मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं भी एग्जाम में टॉप कर जाऊं। इसलिए वो हमेशा अपने टॉपर फ्रेंड के नोट्स लेता था और उससे पढ़ाई करता था। लेकिन जब रिजल्ट आता तो उसके मार्क्स 60% होते और उसके दोस्त के मार्क्स 90% होते थे। उसने उससे पूछा कि जब वही नोट्स, वही सेम मटेरियल तू पढ़कर 90% ला रहा है और वहीं अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे सिर्फ 60% ही क्यों आ रहे हैं। इस पर उसका वो दोस्त जवाब देता है कि ये नोट्स मेरे खुद के हैं। इन नोट्स को मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करा है। मैंने इसमें जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं वो मैंने खुद के लिए करी हैं, ताकि मैं उन्हें लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बर कर सकूं। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, और उन नोट्स की मदद से तू चाहकर भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता है जितना मैं करता हूँ। और उसकी ये बात सुनते ही मेरे दोस्त को रियलाइज हो गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो हमेशा उसके नोट्स कॉपी करना चाहता था। एंड देन उसने डिसाइड करा कि वो अब से कभी भी किसी के भी नोट्स कॉपी नहीं करेगा। वो खुद से नोट्स प्रिपेयर करेगा एंड देन एग्जाम में लिख कर आएगा। ये एक सिंपल सी हैबिट चेंज करते ही उसके मार्क्स में ड्रास्टिकली चेंज आ चुका था। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसा था जो वो 90% तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो 70-75 तक तो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी उसको 15% का और डिफरेंस कैच करना था। दैट मीन्स अभी भी कुछ ऐसी गलती थी जो वो कर रहा था। ये पता करने के लिए उसने थोड़ा और चीजों को समझा, एंड देन वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि भले ही वो 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उस 10 घंटे में से उसके प्रोडक्टिव पढ़ाई या इफेक्टिव पढ़ाई सिर्फ 5 घंटों की ही है। बाकी के 5 घंटे कहने को तो वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसमें से प्रोडक्टिव आवर्स कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो एटलीस्ट 8 घंटे तो वो जेन्युइनली पढ़ाई करता ही होगा। तो मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ाई तो करता था, लेकिन वो पैसिव पढ़ाई करता था। पैसिव पढ़ाई का मतलब होता है कि वो उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा था जो उसे पहले से आती है। जो चीज उसे इजी लगती है, जो टॉपिक वो पहले से समझ चुका है, उसे आते हैं, वो उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़कर ये सोचता था कि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा है। जबकि होता ये था, वो सिर्फ रिवीजन कर रहा होता है। वो कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करता ही नहीं, और जब नया टॉपिक स्टार्ट करेगा नहीं तो वो कोर्स कंप्लीट करेगा नहीं। और जितना उसका कोर्स इनकम्प्लीट रहेगा उतना ही वो एग्जाम में कम स्कोर करेगा। और अपनी इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए उसने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाए, और वो स्टेप्स ये थे कि उसने अपना रिवीजन शेड्यूल फिक्स कर लिया। उसने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी टॉपिक्स उसे आते हैं उसका वो 3 to 4 टाइम रिवीजन ही करेगा। और वो 3 to 4 टाइम रिवीजन वो कब कब और किस किस ड्यूरेशन में करेगा ये भी उसने नोट डाउन कर लिया था। ऐसा करने से उसे ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है और इसका मुझे रिवीजन इस टाइम ड्यूरेशन में करना है। इसकी वजह से वो अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा पा रहा था, और उस बचे हुए टाइम में वो नया टॉपिक स्टार्ट करता, उसे पढ़ता एंड उसकी नई स्ट्रेटेजी बनाता। ये दोनों इम्प्रूवमेंट्स करके वो बहुत ज़्यादा खुश था।
उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। उसके मार्क्स अभी भी एक टॉपर से कम आ रहे थे। वो चाहकर भी उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो उसने अपने मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए थे, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ गलती वो ऐसी ज़रूर कर रहा था जिसकी वजह से वो टॉप नहीं कर पा रहा था। और उसने फिर से एक डिटेल एनालिसिस करा और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर वो क्या गलती है जो वो कर रहा है जिसकी वजह से वो अभी भी टॉप नहीं कर पा रहा है। एंड ये गलती ढूंढने में उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी गलती है जो वो अभी तक कर रहा था। चलिए मैं बताती हूँ। जब वो एनालिसिस कर रहा था तब उसके सामने एक फुल पिक्चर प्ले हो रही थी, जिसमें एग्जाम में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में सारे बच्चे खड़े थे। सारे स्टूडेंट्स अपनी बुक खोलकर रिवीजन कर रहे थे, या यूं कहें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, रटने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एग्जाम में लिखकर अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन उसने देखा कि उसकी क्लास का टॉपर अकेले साइड में बैठा है। ना उसके हाथ में कोई बुक्स है, ना उसके हाथ में कोई नोट्स है। वो एकदम आराम से बैठा है, एकदम रिलैक्स्ड है। वो बिल्कुल भी एग्जाम को लेकर हाइपर नहीं हो रहा है। वो बहुत काम, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और बस ये पिक्चर उसके दिमाग में आते ही उससे सारी चीजें क्लियर हो गई। उसे पता लग चुका था कि वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से वो अभी भी एग्जाम में टॉप नहीं कर पा रहा था। दरअसल होता यह है कि एग्जाम रूम के बाहर सारे बच्चे इतनी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं जैसे सब टॉप करने ही वाले हों, लेकिन उस टाइम पर पढ़ने से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ याद ही नहीं है। हमें एंजाइटी होने लगती है, हम रिलैक्स्ड नहीं रह पाते हैं, हमें नर्वसनेस फील होने लगती है और इसी नर्वसनेस के चलते हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और वहीं टॉपर्स कभी भी एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं करते हैं। वो क्लासरूम के बाहर कभी भी अपनी बुक्स ओपन नहीं करते हैं। वो रिलैक्स्ड रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं। अगर इस टाइम पर वो अपनी बुक्स खोलेंगे तो उन्हें नर्वसनेस होगी, उन्हें एंजाइटी फील होगी, इसलिए वो लास्ट मोमेंट पर कभी भी पढ़ाई नहीं करते हैं। और ये गलती मेरे उस दोस्त ने इम्प्रूव कर आखिरकार क्लास में फर्स्ट रैंक अचीव कर ही लिया। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, दैट मीन्स आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे और साथ के साथ आप अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट्स भी डेवलप करेंगे। इस पूरी वीडियो में से आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। एक और चीज़ मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करी है देन प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिए। उन वीडियोस में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एक बार प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिए।